बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत। कामुकी के नवाही गांव कयामपुर विरका में तेल की गैर कानूनी एजेंसी पर पेट्रोल ऑफलोड करते हुए अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग के शोलों ने देखते ही देखते करीबी घरों और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजा में 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई और 2 घंटों की भरपूर जहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया गैर कानूनी तेल एजेंसी में नाकिस हिफाजती इंतजामात के बायस पेश आया। सकर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सकर की थर्मल कॉलोनी से 5 माह कबल अगवा होने वाली लड़की वरसान के पास पहुंच गई। बच्ची का इलाज ना होने पर वरसान का एहतजाज। न्यूज़ के मुताबिक 5 माह कबल थर्मल कॉलोनी से अगवा होने वाली 12 साल बच्ची नाजिया शेख वरसान के पास पहुंच गई है। इस हवाले से लड़की के वालिद जाकिर हुसैन शेख, इसकी वालदा नजमा और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा है कि ईद उल अज़हा के तीसरी शाम इनकी बेटी नाजिया, जो कि घर से दुकान से कोई चीज़ खरीदने के लिए निकली थी, को मोहल्ले के रहायशी फैज़ अली जतोई ने इसकी भाई मोइन, मामू, बहनोई और वालदा के साथ मिलकर वरगला कर अगवा कर लिया। मुस्कान खाला लड़की को अगवा करने के बाद रतुडेरो, लाड़काना और कराची के बाद सकर के लेबर स्क्वायर कॉलोनी में एक फ्लैट में कैद रखा गया। इस दौरान मुलजिम ने लड़की की शादी रतुडेरो में वली मोहम्मद जतोई के बेटे फैज़ अली से ज़बरदस्ती कराई, जो कि आइन पाकिस्तान और शरई कानून के मुताबिक जुर्म और इंसानी हकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी है। शादी के बाद मुलजिम लड़की से ज्यादती करता रहा। जब इसने मुज़ाहमत की तो उन्होंने इसे मारा पीटा और गर्म इस्त्री से इस पर तशद्दुद किया। 23 अक्टूबर को लड़की सखर लेबर स्क्वायर कॉलोनी में वाक़िया अपने फ्लैट से निकली और हमारे वालिदैन के पास पहुंच गई। ताहम मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने लड़की का तिब्बी मुआयना नहीं कराया, जिसके बायस हमने इंसाफ के हसूल के लिए वकील के जरिए सेशन कोर्ट सखर में दरख्वास्त दायर की है। मुलजिम गिरफ्तारी से फरार है। बाहर निकती है इनके फैज़ अली और हुबली अगवा करे खणिया असां वरितोसीं ॿार का ॾेढ ॾेढ वही हली। असां सॼी मुल्क ॻोल्हियोसीं, असांखे न नज़र आई। राति थी वई, असांखे ख़बर पई त 2 माण्हू अगवा करे विया अथसि। असां हुबल जे घर ताईं बि वियासीं। हुबल जे घर में वेठी आई, हिननि खे लते दरे करे छॾियनि राति जो। उते वरी हिनखे खणी आया, हिनखे ज़बरदस्ती नेका बेका विझरायनि। ॿार इहे त ॿार दरकण में अची वई न, जे नेका बेका विझरायनि। पोइ छोकिरी खे को तंग कयनि, हिनखे मारनि पिया, कुटनि पिया। पोइ राति जो 2 बजे तो तंग थी असां वटि पाण आई आहे। न तव्हांखे तव्हां छा चवणु चाहींदो? तव्हां इन लेडी लाइ इंसाफ़ थियणु खपे, इन लाइ छा? असांखे इंसाफ़ खपे। असां सॼी या के नंढा वॾा मर्द जंहिंसां दर बदर लॻा पिया आहियूं, परेशानियुनि में, टेंशननि में। न मर्द कम ते वञनि था न छा। असांखे इंसाफ़ खपे। असांजी न्याणी आहे, न्याणी जी इज़त बि असांजी हली वई। असां सां तावन कयो वञे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ कोई एक्शन वरितो वञे। शाम जो 4 बजे खणी वियसि। ॿार आई शेर वठण, हिनखे खणी विया, नशो ॾेई रते देरे। 2 ॾींहंनि खां पोइ असांखे ख़बर पई, असां इलाही ॻोल्हियोसीं कयोसीं। पोइ जो ज़बरदस्ती मुला खां निकाह विधायनि, मुला खे 20,000 ॾिननि। असां इलाही पुलिस में FIR कटायूं, असांजो किथे इंसाफ़ न पियो थिए। पोइ असांखे 2-3 महीना गुज़री विया। राति जो 2 बजे पाण असां ॾे आई आहे, असां न आहियूंसि विया। असांजे मथां इल्ज़ाम था हणनि, जेके बि हिननि जा बयान आहिनि सभु कूड़ा आहिनि। मुंहिंजी भेण सां ना इंसाफ़ी कई वई आहे, चक पातल अथसि, निशान अथसि। इलाही उनखे ग़लति कमु कराईंदा, इलाही उनखे मारींदा हुया। असांखे इंसाफ़ खपे। असां ग़रीब आहियूं, असांजा मर्द मज़दूर आहिनि, असांखे इंसाफ़ खपो वञे। नालो ॿुधायो, छा मसलो हुयो? मुंहिंजो नाज़िया नालो आहे। मूंखे अगवा करे खणी विया हुया, मूंखां ग़लति कमु पिया कराइनि फैज़ली वारा। हे जेके बयान ॾियनि था इहे कूड़ा आहिनि। असां छोकिरो वोकिरो न खणी आहियूं, मां पाण आई आहियां, पंहिंजे अकेली आई आहियां। हरू भरू चवनि था, मां पंहिंजो पाण आई आहियां। मूंखे धक हणंदा हुया, मूंखे कुटींदा हुया। इन जे करे मां उन घर खां उन्हनि जेका निकिरी आई आहियां। मूंखे एॾो कुटींदा, ग़लति कमु बि कराईंदा मूंखां। पोइ मां इन जे करे निकिरी आई आहियां। तव्हां काथे काथे भला तव्हां कॾहिं आया हो? तव्हां काथे बंदि कयो? लेबर कॉलोनी में। कहिड़े इलाइक़े में खणी विया? मूंखे लाड़काणो, रते देरे, कराची और हेॾे बंदर रोड। तव्हां खयो काॾों आहिनि? थर्मल खां। तव्हां कंहिंजे हुन ते विया हुयो? बाइक ते खणी विया मूंखे। तव्हां वटि तशद्दुद वग़ैरह कंदा हुया? हा, मूंखे ज़ुल्म कंदा हुया, कुटींदा हुया।
पीरमहल M3 रजाना इंटरचेंज के करीब मुसाफिरों से लदा हुआ शाहजोर डाला सब्जियों से लदे हुए मस्ते के साथ टकरा गया। हादसे के नतीजा में एक ही खानदान के 1 साला बच्चे और खवातीन समेत के 3 अफराद मौके पर ही जाँ भग, जबकि 11 अफराद तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल। इस हवाले से बात करें अपने नुमाइंदे रफाकत चौधरी से। जी रफाकत चौधरी, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पीरमहल M3 रजाना इंटरचेंज के करीब मुसाफिरों से लदा हुआ बदकिस्मत मुसाफिर ट्राला हादसे का शिकार हो गया, जो कि मुल्तान से लाहौर दाता साहब दरबार पर हाजिरी के लिए जा रहा था कि सब्जियों से लदे हुए मजदे के साथ टकरा गया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ भाग जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले में 1 साला हबीब, 35 साला समीना और 55 साला शमीम बीबी शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाले जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर जख्मियों और जाँ भाग होने वाले को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया। जी जिन ममालिक के तफरीह और खेल के मैदान आबाद हों वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। हमें नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा। हमारा दीन इस्लाम एंड नेचर के मुताबिक है। तफसील जानते हैं साहिवाल से हमारे रिपोर्टर अरशद भट्टी से। एलाइट पब्लिक मॉडल स्कूल के फन फेयर के इनेकाद के सिलसिला में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ गेस्ट अफजल काशिफ, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, ने कहा है कि इस नफसा नफसी के दौर में जहां पर हर तरफ परेशानियों के डेरे हैं, जहां पर सांस लेने के लिए साफ और शफाफ हवा भी मैसर ना है, सबसे पहले तालीम और साथ साथ तफरीही भी जिस्मानी खेल कूद के मौके भी मिलने चाहिए। हमारे यहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह बच्चे का रुझान चेक करने के लिए मौके मैसर ना है, बल्कि ज़बरदस्ती टेक्निकल माइंड रखने वाले बच्चे से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश की जाती है। मेरी माओ बहनों और बेटियों से दरख्वास्त है कि मोबाइल माफिया से बच्चों को निकालें और दुरुस्त सिमत का तयन करें, चूँकि अवलिन मदरसा माँ की गोद होता है। चीफ गेस्ट अफजल काशिफ ने स्कूल इंतजामिया और ओनर चौधरी आजम और इनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया और इनके स्टाफ की तरफ से भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करने पर स्टाफ को भी और इनकी खिदमात को भी सराहा। वहाँ पर मियाँ मसरत अली, बेटू शेख सलीम, GM कादरी, राना कासिम, बच्चों के वालिदैन और टीचर्स के अलावा बहुत सारे मेहमान भी थे, जो कि बड़ी ही नसीहत आमूज थे और उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी ऐसे इवेंट होते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के मुताबिक पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से ज़िला इंतजामिया ज़िले मटियारी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मटियारी के बाहमी ताउन से एक आगाही रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़िला मटियारी के अज़म को ताज़ा करना और आवाम में आगाही बढ़ाना था। रैली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मटियारी से शुरू हुई और प्रेस क्लब मटियारी पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शुरा ने हमारा अहद पोलियो से पाक का नारा बुलंद करते हुए एक सेहतमंद माशरे के क़याम के अज़म का इजहार किया। तकरीब में महकमा सेहत मटियारी के अफसरान, मेडिकल अफसरान, पैरा मेडिकल अमला, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और स्कूलों के तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर पोलियो के खात्मे के लिए हौसला अफजा नारे दर्ज थे। मुकर्री ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो की रोकथाम के लिए मुसलसल वैक्सीन मुहिमात, अवामी आगाही और मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका काविशें नहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने तलबा और नौजवानों की भरपूर शिरकत को सराहते हुए इन्हें समाजी तब्दीली के अहम अलमबरदार करार दिया। शुरा ने अहद किया है कि वो पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू के इलाके एहसानपुर में पेट्रोल स्टोरेज गोदाम में सोए हुए 2 बच्चे दम घुटने से जाँ भग हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ भग बच्चों की शिनाख्त मुजम्मिल और जुल्करनैन के नाम से हुई है। मदरसे के मौलवी ने गोदाम की हिफाजत के लिए बच्चों को वहाँ सोने के लिए भेजा था, जहाँ पेट्रोल लीकेज के बायस दम घुटने से इनकी मौत वाक़या हो गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची DC मलीर सलीम अल्लाह ओडू की हिदायत पर इंक्रोचमेंट मलीर इंक्रोचमेंट इंचार्ज कफ़ायतुल्लाह जतोई की सरबराही में नेशनल हाईवे के तरफ शहबाज पेट्रोल पंप से स्टील टाउन तक रोड के दोनों तरफ इंक्रोचमेंट की गई, जिसमें इंक्रोचमेंट टीम और स्टील टाउन पुलिस ने हिस्सा लिया। रोड के दोनों तरफ नाजायज़ कब्जा होटलों के आगे रखे हुए टेबल, कैबिने और ठिये हटा दिए गए। रोड को क्लियर किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? मौजूद हैं मलिर किला के गुलशन नदीर में। आज इंक्रोचमेंट टीम के हवाले से जो यहाँ पे बहुत कार्रवाई की गई। हमारे साथ इंक्रोचमेंट टीम का चेयरमैन कफ़ायतुल्लाह जतोई साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं उन्होंने कहाँ जो है जो कार्रवाई की है। जी सर। जी, हमारे जो IRFs हैं कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी सिंध, उनका ऑर्डर है, उनका हुक्म है जितने भी सर्विस रोड्स पर कब्जे हैं
रेड़े पत्थर वाले हैं, ट्राला माफिया है, ट्रांसपोर्टर हैं, टैक्सी स्टैंड है, उनको हम रिमूव कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो खड़े होंगे तो उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद करेंगे, उनकी गाड़ियां जब्त करवाएंगे। जो भी सर्विस रोड पे खड़ा होगा, इंसानी जानियां ज़ाया होती। हमारे साथ एसओ ट्रैफिक डीएसपी फसीदीन साहब, स्टील डाउन पुलिस भी साथ है, उनकी मदद से मुश्तरका कार्रवाई हो रही है। आर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह उर्दू साहब का है, म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर साहब है, हमारे टीएमसी गडाफ के डायरेक्टर टैक्सेस हमायूं इमरान साहब, उनकी निगरानी में हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी सर्विस रोड पे कब्जा माफिया है उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक आपने जो ये हम स्टील टाउन से लेकर जो मेरी हदूद है, जो मेरी डिवीजन है, गगर तक हम काम करेंगे। आगे जो है मंजल पंप से इब्राहिम हैदरी है और वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, वो कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं। अपना माफिया की तरफ से आपको कोई मुश्किलात है? येस यू आर राइट, मुश्किलात तो हैं काफ़ी सारे हमारे ऊपर यहाँ इसी जगह पे हमले हुए हैं इन लोगों के मौजूदगी निगरानी में, लेकिन हमें वो डरने वाली दिल ही नहीं रखते हैं। बस खौफ खुदा होता है कि किसी का नुकसान नहीं हो, किसी की जो रेड़े पत्थर वाले हो कि उनको खुद ही वाइंड अप होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहे हैं। अभी हम मजबूर हुए हैं कि इनका मतलब जो तोड़ फोड़ करें, इनका सामान जब्त करें, भारी जुर्माने आयद करें। जो गैर कानूनी जगह पे रखा हुआ है इन लोगों ने हटवा देना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त में दिक्कत होती है ना, इसलिए एसी साहब आए हुए हैं। ये सारा जैसे मसला आप जानते हैं कि जो रोड पर जहाँ भी इंक्रोचमेंट होती है वहाँ पर एक्सीडेंट का खदशा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। रोड पर गैर कानून ठेले पतारे जो हैं वो इंक्रोचमेंट टीम और डीसी साहब की मदद से और म्यूनसिपल वालों की मदद से हम इनको हटा रहे हैं। और अभी आप देखिए माशाल्लाह कैसे खुला रोड नज़र आ रहा है। अरे जो रोड पे ट्राले वगैरह खड़े हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके खिलाफ नो पार्किंग के FIR करवा रहे हैं। अभी तक कोई रक्षे हो FIR, चाहे रक्षा नो पार्किंग में खड़ा हो, चाहे कोई भी गाड़ी खड़ी हो, चाहे ठेला पतारा हो, किसी के खिलाफ कोई रियायत नहीं है। जो है पार्किंग में अंदर अपनी जाके खड़े, रोड से नीचे खड़े हों, सर्विस रोड भी क्लियर होना चाहिए। भावनगर से खबर शामिल कहते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह मोसला की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसिफ बशीर हमरा सिविल जज राव जुबैर ने डिस्ट्रिक्ट जेल भावनगर का तफसीली दौरा किया। जेल हज़ा के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जेल हज़ा में जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। जजी साहिबान ने खवातीन वार्ड का विजिट किया, खवातीन असीरान के मसाइल दरियाफ्त किए और साथ ही खवातीन वार्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कायम शुदा ब्यूटी पार्लर क्लास, सिलाई कढ़ाई क्लास और लिटरेसी क्लास को चेक किया और जेल इंतजामिया के इकदाम को सराहा। बादशाह जजेज साहिबान ने सिरान के किचन का तफसीली दौरा किया और तैयारशुदा खाने को चेक किया और खाना सफाई सुथराई के मयार की तारीफ की। इसी तरह अस्पताल, दूसरी तमाम बारकों जिसमें 9 उम्र बच्चों के स्कूल और दूसरे सिरान के लिए इलेक्ट्रीशियन, वेयर कंडीशंस ट्रेनिंग क्लास, मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास, टेलरिंग ट्रेनिंग क्लास और बार्बर ट्रेनिंग क्लास को चेक किया। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात के इकदाम को सराहा और साथ ही गोदाम को चेक किया गया और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल भावनगर रसूल बख्श कलाची और जेल इंतजामिया के इकदाम पर शाबाश दी और जेल के सफाई सुथराई के इंतजाम को सराहा और मामूली नौयत का केसेस में मुलव्वस 3 असीरान को फौरी रिहा करने के अहकाम जारी किए। कामरान सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साइकेट्रिस्ट सोसाइटी की जानिब से न्यूरोसर्जन डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा को गोल्ड मेडल का एजाज़। पाकिस्तान साइकेट्रिस्ट सोसाइटी ने मारूफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा को न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के शोबे में नुमाया खिदमात पर गोल्ड मेडल से नवाजा है। कर्नल डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा का शुमार पाकिस्तान के मुमताज़ न्यूरोसर्जन्स में होता है जिन्होंने दिमागी और SP अमराज के इलाज में जदीद तरीका इलाज मुतारिफ करवाकर मरीजों की खिदमत का नया बाब रकम किया है। इस मौके पर सोसाइटी के अहदेदारान ने कहा है कि कर्नल डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा के तिबी खिदमात न सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है कि वो मुस्तकबिल में भी न्यूरो साइंसेज के मैदान में अपनी ग्रां कदर खिदमात जारी रखेंगे। इस मौके पर डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा ने कहा है कि मेडल शील्ड एहसास मेरी शब रोज़ मेहनत का नतीजा है। मेहनत रायगा नहीं जाती, एक ना एक दिन इंसान को मेहनत का समझ ज़रूर मिलता है। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने कर्नल डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा को खराज तहसीन पेश किया और इनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ की। खबर शामी कहते हैं आरवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल। आरवाला में अनोखी बारात, दुल्हा के दोस्त ने अमरीकी डॉलरों से बना हुआ हार पहनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े। तफसीलात के मुताबिक चौधरी उमर रशीद गुजर एडवोकेट हाई कोर्ट के छोटे भाई चौधरी हमजा रशीद गुजर, अल रशीद प्रोटीन फार्म एंड अल रशीद ग्रुप ऑफ बिजनेस
अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते इज़्ज़ाज के बंधन में बंध गए। बारात में साबिक सिटी नाज़िम और साबिक सदर बार एसोसिएशन आरवाला चौधरी ज़हीर असलम गुजर एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर मसूद चिश्ती एडवोकेट, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार खान अमीर हमजा, साबिक तहसील नाज़िम, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी वकास असलम गुजर, चौधरी मोहम्मद आशिक गुजर एडवोकेट, साबिक नायब नाज़िम यूनियन कौंसिल, सदर बार एसोसिएशन आरवाला शकील आलम अवान एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी खालिद महमूद गुजर, चौधरी शबीर गुजर, साबिक MPA ऑफ चंबरपुर लाहौर वाले, चौधरी अरशाद गुजर बुरेवाला, चौधरी आबिद गुजर कोसिया मलिक लाहौर वाले, चौधरी एजाज हुसैन गुजर लाहौर वाले, राना नदीम अरशद खान, चौधरी ज़हीर असलम गुजर एडवोकेट हाई कोर्ट के साहबजादे, शाह मंसूर गुजर, राना गुलाम कादिर चक नंबर 145, EB चौधरी मुनव्वर गुजर चक 19, EB चौधरी रजब अली गुजर रहनुमा CBA आरवाला, चौधरी असद सुल्तान गुजर, चौधरी कसवर गुजर प्रिंसिपल फ्रंटियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीगर शामिल। चौधरी आबिद गुजर गोसिया मलिक शाह लाहौर वाले ने गैर मुल्की करेंसी डॉलरों पर मबनी हार पहनाया। रस्म मेहंदी में मारूफ सराइकी गुलकार तजम्मुल मंसूर मलंगी ने तकरीब सईद को 4 चांद लगाए। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में बेज़ाब्तियां, सिपाहियों ने खुद को ASI जाहिर कर लिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान के 7 एहलकारों ने खुद साख्ता तौर पर ASI नायब दफादार के मुस्तकिल बैच लगा रखे हैं। इन एहलकारों में सिपाही और महारत दोनों शामिल हैं। खुद को ASI जाहिर करने वाले एहलकारों में मोहम्मद जफर लगारी, गुलाम मुस्तफ़ा बजदार, मोहम्मद खान बजदार, जावेद मंजूर लुंड, मोहम्मद हुसैन लगारी, गुलाम जिक्रिया और नज़ीर अहमद लगारी शामिल हैं। सिपाहियों और मुहर्ररों के मनमानियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल ने इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया। अवामी हल्कों ने कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवामी शिकायत के मुताबिक खुद साख्ता थानेदारों ने अपने इलाकों में शहरियों का जीना दोभर कर रखा है, जिस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। शोरिया किनाल की बंदिश से अवाम शदीद परेशान। ज़री ज़मीनों को पानी की किल्लत का सामना। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक शोरिया किनाल की अचानक बंदिश ने इलाके के किसानों और मुकामी आबाद को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। नहरी पानी की बंदिश से फसलों को पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है, जिसके बायस गंदम, कपास और सब्जियों की फसलें खुश्क होने लगी हैं। किसानों का कहना है कि किनाल की बंदिश के बावजूद मुतलका महकमा की जानिब से कोई पेशगी इतला या मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिससे इनके माशी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुकामी ज़मींदारों ने मुतालबा किया है कि शोरिया किनाल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि ज़रूरी निज़ाम मामूल पर आ सके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम शहर में जारी तरक्याती और ताज़ीन और राइश के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मसरूर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने गर्ल्स कॉलेज रोड, आजम चौक बाईपास और मुल्तान रोड समेत शहर के मरकजी दाखिली रास्तों पर बनाई गई ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा किया और वहां जारी सफाई सुथराई ताज़ीन के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुआयना करते हुए कहा है कि शहरियों को साफ सुथरा और दिलकश माहौल फराहम करना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मुसर्रत जबीन ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक के हमरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद जदीद कैंपस का दौरा किया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे तमाम MD-CAT इम्तहान के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल कायद आजम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सूफिया फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरातुलैन समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मुसर्रत जबीन ने कहा है कि MD-CAT एक बड़ा इम्तिहान है, लिहाजा इंतजामात के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।